हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो आपका टॉपिक नंबर 3 रहेगा, यानी फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हो। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है और किस तरह से आप उनको सोल्व करते हो। ये सब बातें आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो, जैसे फ्रैक्शन होती क्या है, कोई भी नंबर जो आपका होता है वो ए अपन अगर बी फॉर्म में होता है ना, ये क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा गया 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 5/6 आ गया, 7/2 आ गया, 1/3, ये सारे के सारे क्या आपके फ्रैक्शन है। अब देखिए, अब जो फ्रैक्शन होता है इसके तो कुछ टाइप होते हैं। देखो मैं आपको टाइप लिखा दूँ, ठीक है ना, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो मेरे यहाँ पर पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो, जब आप फ्रैक्शन के टाइप की बात करते हैं तो टाइप की बात करने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ टाइप इनकी याद रखनी है। सबसे पहले आपका होता है प्रॉपर फंक्शन। पहला पॉइंट आपका आएगा प्रॉपर फंक्शन। जब आप प्रॉपर फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस बात का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। यानी इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन। यानी प्रॉपर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से हमेशा लेस होता है। वही क्या कहलाता है? आपका एक प्रॉपर फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के शुरू अगर आप बात करें तो इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है और 2/7 है। ये सारे सारे क्या आपके प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि इस सब में न्यूमरेटर क्या रहा है, डिनोमिनेटर से छोटा रहा है। इसी तरह आप देखो, इसमें हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखो इसमें आपका आता है इम्प्रॉपर फंक्शन आता है। इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन। अब देखिए, जो इम्प्रॉपर फंक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फंक्शन में, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शन। यानी अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। और अब इसकी देखो, जो अगर आप एग्जांपल की देखो बात करना चाहिए तो इसमें जैसे लिख दो आपने 7/2 लिख दिया आपने, या 5/3 लिख दिया, या 6 आपने 2 लिख दिया है, 9/4 लिख दिया। ये सारे के सारे क्या आपके इम्प्रॉपर फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। और अब देखो, इसके बाद में अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें आता है आपका एक मिक्स फंक्शन आता है। मिक्स फंक्शन। देखो, अब आप बता रहे हैं कि इसकी मिक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मिक्स जो फंक्शन होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है ए फ्रैक्शन विद ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फंक्शन। यानी ए फंक्शन इज मिक्स्ड ऑफ ए होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फंक्शन। वो हमेशा क्या कहलाता है? एक मिक्स्ड फंक्शन कहलाता है। कब है? जब उसमें एक तो क्या आएगा, होल नंबर का पार्ट आएगा, एक आएगा आपका फ्रैक्शन का पार्ट। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप आप बात करना चाहिए, जैसे मान लो मेरे पास 4 आ रहा है और साथ में हाफ आ रहा है, या 3/1/3 आ रहा है, या 4/1/2 आ रहा है। ये सारे सारे के आपके मिक्स फंक्शन है वो कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो डेसिमल फंक्शन होती है आपकी। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है उसके बारे में आप और जान लीजिए। अभी हमने ये फ्रैक्शन है सारी, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है, यहाँ फंक्शन जो हमने ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना,
ये सारे क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, उस चौथे पॉइंट में आप क्या ध्यान रखोगे, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है पॉइंट नंबर 4 में कि आपके पास क्या आएगा, एक डेसिमल फंक्शन आएगा, इन्हें आप लिखोगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो दिस टाइप ऑफ ए फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10। तो आपको लिखना पड़ेगा इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10 एंड पावर ऑफ 10, यानी 10 और 10 की पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। और इसमें अगर आप एग्जांपल स्वरूप बात करना चाहें तो 1/10 मान लो, 3/100 मान लो, 6/100 या 1000 मान लो, ये सारे क्या आपकी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। तो अभी आपने ये फ्रैक्शन और इनके कुछ टाइप के बारे में पढ़ा है। अब आप कुछ इनके देखो और प्रॉपर्टी है वो आप जान लीजिए। जैसे कुछ होती है आपकी लाइक फ्रैक्शन और कुछ होती है आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होती है उनके बारे में जान लो आप। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगला, लाइक फ्रैक्शन। अब देखो लाइक फ्रैक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लाइक फ्रैक्शन आर इजी टू कंपेयर सिंस दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। इसमें लिखना आपको इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर सेम देन कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर उनका डिनोमिनेटर सबका सेम आएगा तो वो क्या कहलाएंगे, एक लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 2/3, 1/3, 6/3, 5/3, ये सारे क्या आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका बिल्कुल सेम आएगा। अब अगला जो पॉइंट इसमें आपका आता है वो आता है अनलाइक फ्रैक्शन का। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शन में देखो आपके 2 केसेस होते हैं। पहले केस में क्या आता है, फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, और सेकंड में क्या आता है, फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है अनलाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक तो आपका एक टाइप का है, जबकि जो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है वो आपकी 2 प्रकार की है, और दोनों प्रकार इसकी आपको क्या याद रखने हैं, हम बात कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा देयर हैव 2 केसेज। अब देखो केस फर्स्ट की पहले बात करते हैं। केस फर्स्ट, इफ डिनोमिनेटर, इसमें लिखना आपको इफ न्यूमरेटर आर सेम। अगर आपको न्यूमरेटर सेम मिल जाए, जैसे मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद में अगर आप देखो केस सेकंड की बात करना चाहिए तो सेकंड केस में क्या करना है, इनमें न्यूमरेटर आपका कुछ भी सकता है, ठीक है ना। इफ न्यूमरेटर आर डिफरेंट कॉल्ड आपके ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है, कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख दोगे आप एग्जाम्पल लिखो इसके। जैसे मान लो मेरे पास है, जैसे 3/2 हो गया, 6/5 हो गया, मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है आपका। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्या इसमें कोई सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये इसमें अलग अलग तरह से आपको जो वैल्यू है वो प्राप्त हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको भी इनके कुछ टाइप वगैरह के बारे में बताया है, तो ये टाइप आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैं इसमें आपको 4 बातें इसकी और सिखा दूँ। एक तो इनका ऐड, एक सब्ट्रैक्ट, और एक इनका मल्टीपल, और एक डिवाइड। तो वो बातें आप इसमें भी और सीख लो कि इनका ऐड वगैरह वो सब क्या होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम स्टडी करें किसकी, इनके ऐड के बारे में। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट, यानी ऐड ऑफ फ्रैक्शन।
आपके पास 2 या 2 से अधिक यानी 3 भी फ्रैक्शन आते हैं तो उन सबका आपको ऐड कैसे करना होता है। तो पहले आप ऐड करने के बारे में सीख रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 4/3 1.5 ये आ रहा है, तो इनको देखो ऐड करने का तरीका क्या है, इसको रखना आपको सेम। इसको पहले आप सिंपल फंक्शन में बदलोगे। सिंपल फंक्शन क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करो 2 और 1 3/2 हो गई। अब आपको 3 और 2 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम 2 से 1 3 से 1 1, तो ये होगा आपका 6। तो इनका एलसीएम मेरे पास क्या रहा है 6, 3 से डिवाइड 2 टाइम और 2 कर दिया 4 से मल्टीपल, फिर इसका 3 टाइम 3 को 3 से, यानी 6 आ रहा है अभी सेम 8 + 9 और यार मेरे पास 17/6। तो इसका जो आंसर है वो आप कितना प्राप्त कर लेंगे, 17/6 आप इसका जो आंसर है वो प्राप्त कर लेंगे। ये मैंने अभी आपको 2 जो फ्रैक्शन है उनका ऐड सिखाया हूँ। अब सीखिए आप आगे यानी जो सब्ट्रैक्शन है उसके बारे में। तो आपने लिखा सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। देखो जैसे ऐड होता है वैसे आपको सब्ट्रैक्ट भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरे पास 4/2 है, -3 एंड 1/3 आ रहा है, ये सोल्व करना आपको। तो पहला काम इनको सिंपल फॉर्म में बदलो आप, तो 8 और 1 9/2 आ गया, माइनस ये 9 और 1 10/3 आ गया। अब पहले आपको 2 3 का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल से फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 से 1 टाइम 3, फिर 3 से 1 और 1, इनको मल्टीपल कराया 6 आ गया। तो एल से हमारे मेरे पास 6, 2 से डिवाइड 3 टाइम और 9 को करना 3 से मल्टीपल, फिर 3 का 2 टाइम और 2 करना 10 से मल्टीपल, 6 तो आ रहा सेम, ये 27 माइनस ये 20 आ रहा है, तो ये आएगा 7/6। तो ये आप इस तरह से इनका सब्ट्रैक्शन है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया है। अब आगे आपको सीखना है इनका मल्टीपल और डिवाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है उसमें आप जैसे 4/2 को आप 3/2 से करना है मल्टीपल। तो पहले दोनों को सिंपल फॉर्म में बदलो, तो 9/2 इंटू 3/2। अब इसका तरीका रहेगा कि न्यूमरेटर को तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 9 × 3 2 × 2 27/4। तो ये मेरे पास अभी क्या रहा है 27/4। ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन आपको अभी सिखाया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका आता है यानी डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। तो आप लिखोगे डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शन के डिवाइड की बात करते हो तो मान लो 4/5 में आपको डिवाइड करना है 3 एंड 1/2 का, ठीक है। इसका तरीका देखिए, पहले दोनों को सिंपल फॉर्म में बदलो आप इस तरह से, तो ये 6 और 1 7/2 हो गई। अब 4/5 को रखना आपको सेम, डिवाइड इनका होता ही नहीं है, तो डिवाइड क्या होता है मल्टीपल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल का सिंबल लगाना है, इस नंबर को उल्टा करना है, 2 ऊपर आएगा अपन में आएगा 7। अब इनको मल्टीपल कराओ दोनों को भी, तो ऊपर आ रहा है मेरे पास 4 × 2, यहाँ 5 × 7 यानी 8/35। तो ये आपने इनका क्या प्राप्त कर लिया है, डिवाइड भी प्राप्त कर लिया है। तो ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, जो आज बेसिक बातें थी इस टॉपिक के बारे में यानी फ्रैक्शन वाले में, कि इनका ऐड मल्टीपल डिवाइड और इसका टाइप वगैरह क्या होते हैं, ये मैंने आपको सारी बातें आज वो करवा दी है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आपको मैं क्या करवाऊँगा, जो इस टॉपिक से संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं यानी जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के, उनको हम सोल्व कैसे करने हैं, उन सोल्व करने के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें सीखेंगे। और आज आपको मैंने ये केवल बेसिक बातें बताई है, तो आपको ये बेसिक बातें सारी लर्न करनी है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। तो